20 मार्च 1937 को अमीलिया इयरहार्ट का पहला अटेम्प्ट दुनिया के चक्कर लगाने का था। अमीलिया इयरहार्ट अपने लॉकहीड इलेक्ट्रा 10E प्लेन के साथ ओकलैंड, कैलिफोर्निया से होनोलुलु, हवाई के लिए उड़ी थी। ये पहला लेग था उनके अराउंड द वर्ल्ड फ्लाइट का। अमीलिया इयरहार्ट, जो दुनिया की सबसे फेमस एविएटर थी, और उनके नेविगेटर फ्रेड नूनन इस मिशन को एक्सिक्यूट कर रहे थे। पर इस पहले हाई अटेम्प्ट में एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट हुआ जब इयरहार्ट और उनका क्रू हवाई से पहला लेग स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे थे। एक्सीडेंट हवाई के लूप फील्ड पर हुआ जब प्लेन रनवे से टेक ऑफ कर रहा था। एक्सीडेंट का रीजन टेक्निकल मैलफंक्शंस और ह्यूमन एरर का कॉम्बिनेशन था। जब प्लेन रनवे से टेक ऑफ करने लगा, एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम ने प्लेन को अनस्टेबल कर दिया। टेक ऑफ के दौरान प्लेन एक साइड से स्किड कर गया और गियर कोलैप्स होने लगा। इसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया और सीवियर डैमेज हुआ। लकीली इयरहार्ट और उनका क्रू सीरियसली इंजर्ड नहीं हुए, लेकिन प्लेन को एक्सटेंसिव रिपेयर्स की जरूरत थी। ये फर्स्ट अटेम्प्ट फेल होने के बाद उनका प्लेन लॉकहीड, बर्बैंक, कैलिफोर्निया भेजा गया ताकि एक्सटेंसिव रिपेयर्स हो सके। फिर 1 जून 1937 को अमीलिया इयरहार्ट ने मायामी से अपना फाइनल वॉयज शुरू किया। उनका एम था दुनिया की पहली पायलट बनने का जो ग्लोब का चक्कर लगाए, लगभग 29,000 माइल्स लैंड और सी के अक्रॉस कवर करते हुए। उनका सफर बहुत एम्बिशियस और डेयरिंग का था, जो दुनिया भर के लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर रहा था। अपने फ्लाइट के सबसे चैलेंजिंग लेग के दौरान अमीलिया इयरहार्ट और उसका नेविगेटर फ्रेड नूनन पैसिफिक ओशन के ऊपर से अचानक गायब हो गए। वो 2556 माइल लाए न्यू गिनी से हाउलैंड आइलैंड के लिए अटेम्प्ट कर रहे थे, जो एक छोटा सा स्पॉट है वास्ट पैसिफिक में। अपने लास्ट रेडियो कम्युनिकेशन में कोस्ट गार्ड कटर ITASCA के साथ, जो हाउलैंड आइलैंड के पास स्टेशन था, इयरहार्ट ने रिपोर्ट किया कि उनका प्लेन लो ऑन फ्यूल है। एक्सटेंसिव सर्च एफर्ट्स के बावजूद अमीलिया इयरहार्ट का प्लेन रेकेज कभी नहीं मिला। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन ये है कि उनका प्लेन फ्यूल खत्म होने की वजह से सी में क्रैश हो गया। उनकी डिसअपीयरेंस 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। लेकिन डीप सी विजन साउथ कैरोलिना के एक टीम ने पैसिफिक ओशन में एक सोनार इमेज कैप्चर किया। ये इमेज इयरहार्ट की गायब विमान लॉकहीड 10E इलेक्ट्रा की हो सकती है, लेकिन क्या ये सच में उनका विमान है? सोनार इमेजेस की कुछ लिमिटेशंस होती है। सोनार वेव्स कम फ्रीक्वेंसी पर होती है, इसलिए उनका रेजोल्यूशन कम होता है। ये साउंड वेव्स इतनी बड़ी होती हैं कि वो फाइन डिटेल्स नहीं देख सकती। समटाइम्स ये डिस्टॉर्टेड हो जाती है, जैसे कि एक मिरर की तस्वीर ले रहे हो। ऐसे में प्रॉमिसिंग इमेजेस दूसरी नजर में कुछ और निकल सकती है। लेकिन डीप सी विजन ने इस पर क्या कहा? डीप सी विजन टीम, जो ओशन एक्सप्लोरेशन और अंडर वाटर सर्चेस में एक्सपर्ट है, इस मिशन को लीड कर रही है। इनका मिशन है अमीलिया इयरहार्ट के प्लेन के रैकेज को ढूंढना। अमीलिया इयरहार्ट का प्लेन, जो 1937 में डिसअपीयर हो गया था, एक मिस्ट्री बना हुआ है। डीप सी विजन टीम ने सोनार इमेजिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके ओशन फ्लोर को स्कैन किया और एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया जो इयरहार्ट के लॉकहीड इलेक्ट्रा एयरक्राफ्ट जैसा लग रहा है। ये सर्च ऑपरेशन रिसेंट ईयर्स में हुआ है, जब सोनार टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हुई है। एग्जैक्ट डेट सर्च मिशंस की उनके कॉन्फिडेंशियलिटी के वजह से पब्लिक नहीं की गई। सर्च एरिया पैसिफिक ओशन के एक स्पेसिफिक रीजन में था, जो हाउलैंड आइलैंड के पास है। ये वही एरिया है जहां इयरहार्ट ने अपने लास्ट रेडियो कम्युनिकेशन के दौरान रिपोर्ट किया था कि उनका प्लेन लो ऑन फ्यूल है। अमीलिया इयरहार्ट का डिसअपीयरेंस 20th सेंचुरी के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस कंटिन्यूअस एफर्ट्स करते रहे हैं। डीप सी विजन टीम का मकसद है इस मिस्ट्री को सॉल्व करना और एविएशन हिस्ट्री का एक मिसिंग पीस ढूंढना। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन और फिजिकल एविडेंस की रिट्रीवल की जरूरत है ताकि कंफर्मेशन मिल सके, पर अब तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।
और ऐसे वीडियोस देखने के लिए ये वीडियो पर टैप करें। मैं आपको वहीं मिलूंगा।